रविदास आइए ना सारे जो बेटी है तो कोई जयकारा लाओ बाबा जी का बाबा जी आइए तू थोड़े अमर साहब आओ समंतरम रविदास बटुकी दोषे लेना रविदास चरणम ध्यान दरनम कुल समुदारणम हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतिहार क्या कीजय बचनी तोर मोर मन मान जान के हो पूर्ण दीजय हम बल बल जाओ रमैया कारने कमने बोल बहुत जन्म विछड़े थे माधो ये जन्म तुम्हारे लेखे कई रविदास आस लग जियो ये दर्शन देखे अरदास रविदास नाम का जगत में चंडा गड़ाया पार पाप पुरुष सब थक गए जिसे न परया पार रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रिया उपदेश लिया जिस गुरु से हृदय करया रविदास नाम इस जगत में है लाल निकी लाल प्राप्त उनको है सही सतगुर जिन पर दयाल सवास जाए परवाह न करूं पुण्य पुण्य लायो आकर भगत जान बैराग की करो या बिना हाथ बेनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रवि कृपा कीजिए उदास ते करो बोझ पर सोहाग नाम जहाज है चढ़े सूतरे जो सरदा कर सेवज सतगुर पार उतारने नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तारने चिता के मार सी बाल्मीक जी नाम देव कुल तार नाम देव कुल तार जुगो जुग तारा भगत कबीर जैन बहादुर की सबको ऋषि बलवीर रंका बंका पीलनी भगत बिठारने लो लंगर चलते रहे करो काम को जिया जन के परिवार का रहे नाम से गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण गुरु रविदास ऋषि वाल्मीक जी सदा करे कल्याण श्लोक हर सो हीरा साढ़ के करे आन की आस तिनर दोज के जाएंगे लत पाखे रविना ऐसी लाल तुझ बिन कवन करे गरीब नवाज सैया मेरा माथे सकर करे जाति सोच जगत को लागे तां पर तुही डरे नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू के ना डरे नाम दे कबीर तिलोचन सजना सैन करे कहे रविदास सुनो रे संतो हर जियो ते सबे सरे ऐन मानी दे मान गुरु बेओ कहंदी ओट गुरु बेया सरे दे असर गुरु तारने धन सतगुरु रविदास पिता जी आप देसी 144 में प्रकाश दिवस ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਤਸੰਗ ਸੰਮੇਲਨ ਪਿੰਡ ਸਾਂਬਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਿਓ ਦਰਸ਼ਨ बहुत जन्म विछड़ी थी माधो ये जन्म तुम्हारे लेखे कहे रविदास आस लग जियो कृपयो दर्शन देखे गुरु पातशाह जियो
अपनी दर्शन दीदार देवो ताकि संगता आपके दर्शन दीदार करके निहालो निहालो हंसलो। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सांब से रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो सब सांब से रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सोनर पैर, जो बोले सोनर पैर, सतगुरु रविदास महाराज की जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ये नर दोजक जाएंगे सत पाखे रविदास। तन तन साहिब कमाल जगत गुरु भक्ति मार्ग के जन्मदाता बेगमपुर निर्माता साहिब सतगुरदास जी के पावन दरबार विराजमान श्री श्री 108 स्वामी गुरदीप जी महाराज और गुरु प्रसाद सज्जो आप सब जी जय गुरुदेव जय गुरुदास। मनार बानी सतगुरुदास जी की एक ओंकार सतगुरु प्रताप। नागर जना मेरी जात विख्यात चमारंग, हृदय राम गोविंद गुण सारंग। राम नागर जना मेरी जात विख्यात चमारंग, हृदय राम गोविंद गुण सारंग। रहा साहेब श्री गुरु रविदास महाराज जी के पावन दरबार विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी सत संगत जीओ, सारिया संगतां नूं दस वल्लों जय गुरुदेव। अज असीं सारिया ही संगतां श्री गुरु रविदास महाराज जी का 644वां प्रकाश दिवस मनाउण की खुशी दे विच गुरु घर विच सांबे विच जुड़ बैठे हाँ। दास गुरु जी का जन्मदिन मनाउण की अपनी बहुत बहुत बधाई दिंदा है। बेशक गुरु जी का जन्मदिन 27 फरवरी नूं दुनिया भर विच बड़े ही चावां ते सदरां दे नाल मनाया गया सी, पर लगातार संगतां टाइम तो टाइम गुरु जी का जन्मदिन जगह जगह ते मना रही हैं। वैसे सांबा दी सभा वालों हर साल शोभा यात्रा हुंदी सी, पर इस बार रामगढ़ तो इन्होंने कढ़ के सिकंदरपुर कोठे खड़ी जो पहुंची। दो डिस्ट्रिक्टां दी जम्मू और सांबा डिस्ट्रिक्ट की सांझे तौर पर जिहड़ी शोभा यात्रा हुई ते दास जदों उत्थे पहुंचे ते गुरु प्यारी सत संगत जीओ, मैनू इस तरह लग रहा सी जिस तरह कुंभ का मेला कोई होवे। इतनी ज़्यादा संगत रामगढ़ दियां चाहे सांबा डिस्ट्रिक्ट दियां संगतां ने बहुत ही बड़ा उपराला किया होया सी और चाकी भी काफ़ी लंबी सी। जदों असीं उत्थे पहुंचे थे
पता ही नहीं सी लगता कि कितनी क संगत पहला ही झाकियां लैके अगे पहुंच चुकी सी। तो मैं सोच रहा सी कि जो गुरु जी का पिछले साल जन्मदिन मनाया गया, थोड़े ही समय तो बाद जिहड़ी महामारी का डर है, जिहड़ा पै है, वो लोगों के मनां दे विच आ गया। साल भर सैंत एडा वड्डा कोई प्रोग्राम नहीं हो सकिया। फिर साल बाद गुरु जी का जन्मदिन जिहड़ा लोगों ने सरदा प्यार दे नाल मनाया। एक साल इस तरह लंघिया कि लोगों का डर दे विच गुरु जी खुशियां छड्ड के गए ते फिर खुशियां लैके आ गए। ऐसी मेहरबानी गुरु जी की हुई। गुरु प्यारी सत संगत जीओ, सतगुरु रविदास महाराज केवल ते केवल किसी एक समाज एक धर्म के बदले नहीं आए, सगों उन्होंने विश्व भर का भला मंगया ते उन्होंने कहा, ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अन्न, सोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे परसन। मैं ऐसा राज चाहता हाँ जिथे सबना खाने लई भोजन मिले, पहनने लई कपड़ा होवे ते रहन लई घर होवे, कोई भी सड़कों ते ना सोवे। ऐसे राज की गुरु जी ने कल्पना की। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले रविदासियों को अन्न, ऐ नहीं कहा उन्होंने कहा सबन को अन्न। इसी करके गुरु रविदास जी नूं जगत गुरु गुरु रविदास कहा जाता। कि सरदा दे नाल प्यार दे नाल उन्होंने जगत पितामा कहते हैं। तो उस महान रहबर का अज जन्मदिन मना रहे। पाठी साहब जी ने गुरु जी की पवित्र बानी का शब्द कहा, नागर जना मेरी जात बखियात चुमारन, हृदय राम गोबिंद गुण सारन। जद रहे साडे गुरुआं ने जो भी बानी कही है, वो बानी जाते उन्हां दा जीवन इतिहास हुंदी है, जां जीवन विच कटी हुई कोई ना कोई घटना हुंदी है। इतिहास के मुताबिक सतगुरु रविदास जी एक दिन बचपन दे विच अपने साथी बच्चों नाल खेड रहे सन। इन्हां वल वेख के कोई दूसरे महल्ले का बच्चा भी आके खेडन लग पे। हुण उसकी मां उन्होंने लभदी लभदी उधर नूं चले आई। जदों उन्हें वेख्या कि मेरा बेटा गुरु रविदास ते उहदे साथी बच्चों नाल खेड रहा है, तो गुस्से च आ गए। गुस्से च आ करके उन्हें अपने बेटे दे मुंह ते 2-3 चपेड़ा मारतियां ते बोली, तैनू नहीं पता ये सूदरां दे बच्चे सन, तो इन्हां नाल क्यों खेड रहा सी? जदों उसने कहा ये सूदरां दे बच्चे सन, तो गुरु जी एक बारी अपने शरीर वाल वेखदे ने, एक बारी वो लड़के दे शरीर वाल वेखदे ने, एक बारी वो मां वाल वेखदे ने। दो ही हाथ ओहदे ने, दो ही मेरे ने, दो ही अखां, दो ही लत्तां ओहदियां, दो ही मेरियां, दो ही बाजू मेरे, दो ही ओहदे। फिर मैं नीच क्यों, सूदर क्यों, ऊंच क्यों? पिता अपने गुरु जी अपनी माता जी दे कोल आए। आके मां दी गोद विच बैठ गए ते बड़े प्यार नाल कहन लगे, मां
वो जिहड़ी मां सी उसने ये गल क्यों कही कि तू सूदरां दे बच्चियां नाल क्यों खेड रहा सी? मां दो ही हाथ ओदे सन, दो ही मेरे सन, दो ही ओदे पैर सन, दो ही मेरे पैर सन, साडे शरीर च कोई अंतर नहीं सी। फिर उस मैनू सूदर क्यों किया उस मां? यह गल सुन के मां बड़ी हैरान हुई, मैं की कवां? बहुत सोचन तो बाद मां बोली, बेटा इहदे विच उस मां दा कोई कसूर नहीं है। जी उठे, सुबह तो उन्होंने शंख बजा दिता। ये शंख की आवाज पूरे बनारस च फैल गई। जदों पूरे बनारस च फैल गई तो कहते ने मीटिंग की उन्होंने होकर मनोलिचार, मंदिर विपर कोई ना, वसदे सर्ब चमार, पेजो नूरे डूम को, पता ले आवे ठीक, बिना इल्म बिन जातियों कोई साडा बनू सरी। उसी वक्त उन्होंने मीटिंग की थी कि इधर शंख किसने बजाया? गुरु प्यारी सत्संगत जी, नूरे मरासी नूं भेज दिता गया, पता लै शंख किसने बजाया। नूरा गरीब महल्ले च जा वड़िया, तेज तरार दी शब्द कहन लगा, बोलिया कि इधर शंख बजाया किसने है? लोकी बेचारे खोटे कानूना दे लताड़े हुए, उन्होंने पिता संतोख ते गुरु रविदास जी का नाम दस दिता। नूरा पिता संतोख दास जी दे वेड़े जा वड़िया ते बोलिया, तेरा ही मुंडा सतानियां करदा इत्थे, उन्हें शंख बजा दिता। ये गल ते पंडित लोग बहुत नाराज ने। ये जिहड़ी गल सी गुरु जी दे कन्ना च पई ते गुरु जी अंदरों बाहर निकल आए ते बोले, ऐ नूरे तू केवल शंख की गल करदा है ना? आ देख मेरे वाल, मैं ते तिलक भी लगाया, जंजू भी पहनिया होया, मैं आया ही इसे काम लई हाँ। नूरे इस शंख की आवाज नहीं है, ये दबे कुचले लोगों की आवाज है, ताकि बोले कानून नूं आवाज पहुंचाई जाए ना। जा उन्होंने लोगों नूं जाके दस दे कि मैं ये काम करना आया हाँ, करदा रहां। नूरा मरासी वापस आया, जाते अभिमानी लोगों ने पूछया, दस नूरे पता चलिया वो कौन सी? कहंदे हाँ मैं पता लिया, तुसी केवल शंख की गल करदे हो ना, उन्हें ते तिलक भी लगाया होया, जंजू भी पहनिया होया। अगर किसी चार सवालियां चाह के खलो जाए तो उसका जवाब देना मुश्किल होगा। उन्हें कहा मैं ये काम करना है, करदी रहना, मैं ये तो रुकांगा ना है। तू साडे वल्लों डरा नहीं पाया? कहंदा बहुत पाया। वो कहंदा मैं ते रब कोलों नहीं डरांगा। उन्होंने खुद आपे फिर गुरु जी ने समझाना चाहा, नहीं समझे तो उस टाइम दे राजा हरदेव सिंह नागरमल को शिकायत कर देती कि यार राजा तेरे राज विच बड़ी हनेर गर्दी आई है, जो कि एक गरीब ने भी जंजू पहन लिया, शंख बजाऊंगा। राजा कहने लगा, नहीं मेरे राज च ऐसा नहीं हो सकेगा, मेरे राज दे विच कोई भी गरीब मालिक नूं याद नहीं कर सकेगा। राजा कर रहे तो राजे ने कुछ संतरी भेज, जाओ
गुरु रविदास नूं बुला के लिया। संतरी गुरु जी के घर पहुंच गए। जाके जो सुनेहा दिता तो गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए। कह लगे उठ मना, जिस काम लई तैनू मालिक ने भेजिया सी, तैनू सुनेहा हुण मिल गया। गुरु जी ने उसी तरह बड़ी प्यार दे नाल तिलक लगाया, सोहना जिहा कर जंजू पहन लिया, हाथ च संख ले लिया ते राजे दे दरबार च पहुंच गए। जदों राजे दे दरबार च पहुंचे, जांदिया संखा बजा दिता। वो लोग बड़े हैरान हुए कि राजे तो भी नहीं डरे, राजे दे दरबार च भी संख बजाता। ते गुरु जी बड़ी परी नहीं है। ये लोगों ने शिकायत की है कि सूदर होके मालिक नूं याद करदा, तिलक लगाउंदा, जंजू पहनदा, संख बजाउंदा। राजा झूठ नहीं, मैं तेरे सामने हाँ, मैं संख बजाया ना, तिलक भी लगाया होया, जंजू भी पहनिया। हाँ तू पहनिया होया, ताई असी क्या भला कि शिकायत की तेरे राजे, तू अजिहा लिबास नहीं पहन सकता। उस टाइम गुरु जी कहने लगे मैं क्यों नहीं पहन सकता? कहते तेनों नहीं पता, तू नीच है। गुरु जी कहते मैं नीच क्यों हाँ? मेरे च केड़ी कमी है, मैं नीच हाँ। कहते क्योंकि तू चमार है? मैं चमार हाँ ता करके नीच हाँ। हाँ इसी करके तू नीच। तो उस वक्त गुरु जी ने शब्द बोलिया जो पाठी जी ने कहा कि नागर जना मेरी जात बखियात चुमारन। ए मेरे नी परमन्नी जाति चुमारा ने कर जन्म लिया। गुरु जी की कहते ने कि मैनू बड़ा मान है कि मैं बड़ी मन्नी परमन्नी जाति चुमारा दे घर जन्म लिया। ये दास अपने वालों नहीं कह रहा, गुरु जी की बाणी है। सिखा दे ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब च लिखिया, गुरु जी ने चुमार जाति नू मन्नी परमन्नी जाति क्यों किया? देखा जाए तो पूरी मनुखता चुमारा दी है। चुमार चार शब्दों का समेल है। चा मां आदि मात्रा तेरा, चा चम मां मास आस्तियां तेरा रकत, चम मास अस्तियां ते रकत दा बनिया होया इंसान। ते दूसरे पासे जिहड़ा चमार है तामी मन्नी परमन्नी जाति, इसलिए भी गुरु जी ने कहा क्योंकि इन्होंने जिदे नाल भी मिले उहदे नाल वफादारी निभाई, कदे किसी नाल दगा नहीं कीता। इन्होंने इतिहास पढ़ के देखो, कदे दगा कीता ही नहीं है। इस करके गुरु जी ने इन्होंने मन्नी परमन्नी जाति और इहदे राम गोबिंद गुण सारन। ते मेरे हिरदे दे विच जदों चंगे गुण आ गए, मालिक दा ना आ गया, मैं होर महान हो गया राजा। वो कहने लगे राजा मेरियां गल्लां च ना, साडा इतिहास कहता नीच नीच ही रहिंदा, जो मर्जी कर लेते ऊंच ऊंच हो जाए। गुरु जी ने इदा गल का खंडन किया, कहते नहीं राजा ये लोग गलत कहते हैं। कोई भी इंसान किसी जाति च जन्म लैके महान नहीं होता, बल्कि कर्मां नाल महान होता। गुरु जी उन्होंने ही वेद शास्त्रां दा हवाला दे दे के उन्होंने लोगों को समझाते हुए अपनी पवित्र बाणी च अगे आऊं फरमाते हैं। शुरू उन्होंने लोगों के ही धर्म शास्त्रां नूं लै करके उन्होंने कोलों ही उहदी गवाही पा के उन्होंने लोगों को समझाते। गुरु जी कहते ने जिहड़ा महान है वह महान ही रहिंदा। हाँ रविदास महान महान ही रहिंदा। गुरु जी कहते हैं जिस तरह तुहाडी गंगा नदी है, कहते वो महान है रविदास।
महान ही रे ਉਹਦੇ ਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਚਮਨ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਮਹਿਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਸੱਚ ਹਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਸੱਚ गुरु जी कहते अगर सुरसरी सल्लल किरत बौर नहीं रे वो सुरसरी वो देव नदी गंगा का जल लै लिया जाए ते ओदा अर्क कढ़ के शराब बना ली जाए क्या उन्हों पीन नाल भी पाप लथ जाणगे वो देव नदी गंगा की शराब बना के टब भर लिया जावे क्या उहदे विच चुब्बी लगा के पाप उतर जाणगे बहुत सोचन तो बाद कहने लगे नहीं रविदास कहते क्यों नहीं वो देव नदी गंगा की शराब है उहदे पीन नाल कोई पाप नहीं होना चाहिए कहते पर नहीं हो रविदास उहदे चो चंगे तत्तां दा खात्मा हो चुका है वो देव नदी गंगा का जल नहीं रहा हुण शराब बन चुकी है हुण पीन नाल पाप लथने नहीं पाप चढ़ने सच हाँ गुरु जी कह लगे अगर गंगा जल चो चंगी तत्तां दा खात्मा हो जावे उन्होंने पीन नाल पाप लगते नहीं पाप लथदे नहीं तो इसी तरह कोई इंसान उच्चे घराने च जन्म लै लवे लेकिन उहदे चो चंगे गुना का खात्मा हो जावे उहदी भी पूजा करन दे नाल पाप लथदे नहीं पाप चढ़न गुरु जी ने ऐसी मिसाल दी उन्होंने जवाब नहीं आ रहा आखिर वो सहमत हो गए कहते रविदास मान लो गंगा जल की शराब बना ली जाए वो पवित्र हो गई एक महान इंसान है उहदे चो चंगे गुण खत्म हो गए वो नीच बन गया पर जेड़ा पहला ही नीच हो रविदास गंगा जल की शराब बनाई शराब पवित्र होगी तो जेड़ा पहला ही शराब हो तुसी तो पहला ही शराब वांगे पहला ही नीच हो गुरु जी कहते क्या शराब कदे अमृत नहीं बन सकती ना रविदास गंगा जल दी ते शराब बन गई पर शराब दा अमृत नहीं बन सकता एक उच्चे घराने च जन्म लैके कर्म नीच करदा वो ते नीच हो सकता पर नीच ऊच कदे नहीं हो सकता गुरु जी कहते नहीं नीच भी ऊच हो सकता शराब भी अमृत बन सकती है नहीं रविदास नहीं हो सकता कहते हो सकता आओ मेरे नाल मैं तुहानू दसदा उन्होंने एक सेवादार को इशारा किया सेवादार ने अपना एक थैला खोलिया उहदे चो शराब की बोतल कड्डी उहदी बदबू आ रही सी कह लगे ओ तू सच्ची मुच्ची शराब लैके आ गया पिछा हट के खलो गुरु जी कहते देख लो ये शराब असली है कि नकली कहते देसी शराब इतों तक यदि मुस्क आ रही है रविदास एक दे अमृत होएगी कहते कदे नहीं कहते कदे ते हो जाएगी कहते कदे नहीं रविदास शराब कदे अमृत नहीं बन सकता जे बन जाए फिर कह लगे तेन भी महान समझ लूंगा कहते मैनू पता नहीं महान समझना है कि नहीं समझना पर शराब अमृत जरूर समझ लो गुरु जी कहते आओ तो मैं शराब का अमृत बना के दसना सारे तुर पे रविदास ने केड़ा कारखाना लाता जो शराब तो अमृत बनावे वो चलती चलती गड़बा घाट से पहुंचे जो गुरु रविदास जी के जन्म स्थान तो बिल्कुल सामने सेवादार ने इशारा किया सेवादार गंगा च वड़ गया बोतल का डक खोलिया शराब गंगा दे विच सुट दी तो बोले गुरु जी ऐ विद्वानो जाओ लोगों को मना कर दो अज तो लैके गंगा च कोई नहीं आए क्योंकि मैं गंगा च शराब सुट दी है गंगा अपवित्र हो गई जाओ उन्होंने मना कर दो कि कोई भी गंगा दे विचों अमृत ना लवे सारे चुप ने गुरु जी के सवाल का जवाब कह लगे रविदास साडी गंगा पवित्र नहीं हुई
बल्कि तेरी गंगा जल हो गई। गुरु जी कहने लगे देखो एक गंदी बदबूदार शराब गंगा च मिल के गंगा जल हो सकती है, एक इंसान चंगे गुणा नूं लिया के महान नहीं हो सकता, वो भी महान हो सकता है। नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद काहू ते ना डरै, कोई भी महान हो सकता है। महानता किसी दे प्यो वाली नहीं है। गुरु जी ने साफ साफ कहता अपन बापे नाही किसी को, पावन को हर राजा, मोह पटल सब जगत व्यापे, वो भगत नहीं संताप। परमात्मा ये महानता किसी दे प्यो वाली नहीं है। गुरु जी ने सानू सिखा दिता महानता किसी दे प्यो वाली नहीं है, महान कोई भी हो सकता है। कहते नहीं रविदास कोई भी नहीं हो सकता, असी महान है असी रवांगे। वो सामने देख रहे हैं, कहते की है, कहते तारी दा दरखत। रविदास इनू चाहे दुध नाल पाल लवो पर ये पूजा दे जोग नहीं हो सकता। तारी का दरख्त साउथ च पाया जाता है। कुछ संगतां नूं शायद ना पता होवे, वैसे मैं इस सत्संग साल च एक बारी जरूर किते ना किते कह दिना, सुन लेंदे हो तुसीं। ये तारी का जिहड़ा दरख्त हुंदा इहदे चों एक रस निकलदा है, लोग इहनूं कट ला के थल्ले कुज्जा जिहा बन लेंदे ने, उहदे विच रस पैंदा रहिंदा ते कुज्जा ला के फिर उहनूं पी लेंदे ने। वो शराब हुंदी है, तारी दी शराब। इसे करके दरख्त नूं अपवित्र मन्निया जांदा, इहदी सावें भी नहीं बहिंदे कोई। कहंदे दरख्त अपवित्र, हाँ इहदी हर चीज बनी रविदास पवित्र रहिंदी है। इहदा बनिया होया कागज कहंदे भी वो पवित्र है। अच्छा जी ये कागज की पूजा कर लवो तो नहीं हो सकती, तो जे तुम करो तो फिर तेरी भी कर लांगे। कहते कागज की के पूजा करा देंगा। सतगुरु जी अपनी बानी च कह रहे ने तर तार अपवित्र कर मानिए ने रे ए विद्वानो, ये जो तारी का दरख्त है अपवित्र है, इहदा बनिया कागज पवित्र है ना, कहते हाँ। तो गुरु जी ने की कीता, वो तारी दे दरख्त नूं कटवाया, कटवा करके उस टाइम की विधि अनुसार उहदा कागज बना दिता। कागज बना के भगत भगवती लिखिए तै उपर, गुरु जी ने उहदे ते भगती दे श्लोक लिख दिते। किदे ते? तारी दे बने हुए कागज दे उपर। जदों कागज दे उपर भगती दे श्लोक लिख दिते गए, जिस तरह ए पाठी जी बानी पढ़ रहे हैं, ये पोथी है, इस तरह उन्होंने जदों एक पोथी बना दी भगती दे श्लोक लिख के उन्होंने जिल्त ला के एक मंदिर च रखा है। उन्होंने दिनों च प्रिंटिंग प्रैसा नहीं सन हुंदी ते धर्म ग्रंथ कोई ते किते लभदा सी। अज उस मंदिर दे विच धर्म ग्रंथ है, सारे लोग पूजा दे लई इकट्ठे हो गए। धर्म ग्रंथ है, आओ पूजिए। गुरु जी नूं पता सी सारे लोग इकट्ठे होने, वो भी लोग आउणगे जिहड़े गुरु जी दे विरोधी सन, इकट्ठे हो गए सारे पूजा कर रहे ने। गुरु जी भी पहुंचे। गुरु जी ने उन्होंने लोगों को कहा, पंडित जी तुसी थोड़े दिन पहला की गल है क्या सी कि तारी का दरख्त अपवित्र हुंदा? कहंदे हाँ रविदास अपवित्र हुंदा। ये बिल्कुल सच है, हाँ उहदा बनिया होया हर चीज अपवित्र है। ते गुरु जी कहंदे आ जिहड़े ग्रंथ की पूजा कर रहे हो इनू फिर बाहर सुट दो। क्यों? कहंदे इहदा कागज तारी दे दरख्त दा है। हाँ मैं बनाया है ग्रंथ, तारी दा कागज है, तारी दे रस की स्याही लगी, तारी दे टहनी दी कलम बनाई मैं। हुण चुको सुटो ना बाहर, इनू बाहर तुहानू लोकी दसन मजा।
आखिर कहते रविदास क्योंकि ये भगती के सलोक लिखे गए ने। गुरु जी कहते का पवित्र कागज है जो ओदे ते भगती के सलोक लिख दिते जान ते वो दरखत पूजा के योग हो जाता है, कागज पूजा के योग हो जाता है। ते जिस इंसान दे विच चंगे गुण आ जान वो क्यों नहीं पूजा के योग हो सकता? जिस इंसान च भगती आ जाए वो क्यों नहीं पूजा के योग हो सकता? कहते सानू की पता है रविदास तेरे च भगती है कि नहीं है? गुरु जी कह लगे मैं 4 युग भगती करता आया। कहते कोई सबूत दस? कहते जरूर देखना है। कहते हाँ मैं देखना चाहूंगा। सतयुग च 10 जंजू कादा सी, त्रेते च कादा, दुआपर च कादा। गुरु जी कहते मैं दस सकदा। सतयुग च जंजू सोने दा सी, त्रेते च चांदी दा, दुआपर च तांबे दा, कलयुग च सूत्र दा जंजू। कहते रविदास ये तो सारे लोग कह देंगे सतयुग च जंजू सोने दा, त्रेते च चांदी दा। किते सुन लिया अपने तू? इदा सबूत है तेरे को? एक जनेऊ आपने वट बनाया सूत, 3 जनेऊ और जो उनका दियो सबूत। ऐ रविदास एक जंजू ते सानू सब नू लभ रहा, 3 जेड़े होर कह दिते ओदा कोई सबूत दस। गुरु जी कहंदे तू सबूत तुसी जरूर वेखना? कहंदे हाँ। कहंदे वेखना ते लो मैं दसदा। कहंदे उदो करता पुरखी चतार की, फिर खेल रचाया, विच कचहरी उठ के टक मोढे लाया। सोने जंजू दसिया विच सतयुग पाया, दूजी वारी सतगुर हथ मोढे लाया। खिचे तार प्रेम दी चांदी दखलाया, त्रेते अंदर पालिया कुल नजरे आया। दुआपर तांबा पालिया मैं सच बताया, कलयुग जंजू सूत दा गल विच मैं पाया। पूरा बाना पहन के विच कांसी आया, थर थर कंबे लोक सब जी कल मलाया। पर ऐसा खेल जहान ते ना किसे दिखाए। उस टाइम गुरु जी ने कंधे च रंबे मार के 4 युग दे जंजू दसे। जदों 4 युग दे जंजू दसे गुरु जी दे शरीर चो खून निकलिया, राजा घबरा गया, कह लगा ऐ रविदास तेरे कोल 4 युग दे जंजू सन, वैसे ही कह देना सी, तू तो सारा जगह लालो लाल कर दी। इतना खून क्यों बहाता है रविदास? राजा डर गया कोई सराफ ना दे। गुरु जी मुस्कराए, कहने लगे राजा ये खून बहान दे मेरे 2 कारण ने राजा। पहला कारण है राजा इन्हां दे भी लोकां दे कदे चोट लगी होएगी, इन्हां दे भी शरीर चो कदे खून निकलिया होएगा। इन्हां दा खून मेरे वर्गा ही लाल है जां किसी होर रंग च। अगर राजा इन्हां दा खून भी मेरे वर्गा ही लाल है, फिर ये ऊंच नहीं ते मैं नीच नहीं हो सकता। हाँ राजा इन्हां दा खून किसी होर रंग च है, फिर मैं नीच हो सकना, ये ऊंच हो सकते। खून सबना दा लाल है, सारे बराबर नहीं। दूजा कारण है राजा मैं ये जो गरीब दा बूटा ला चला, इन्हों खून दा पानी पा चला ताकि बूटा सुके ना कमलाए। सन गुरु जी ने अपने खून दा पानी पा के पालिया है। जे गुरु जी ना होंदे ते साडे ते दिन नहीं सन होंदे। बड़ा सुंदर किसी ने लिखा है, हुंदी जिंदगी ना तो नहीं जानू, ना कोई जिंदगी जीन दा चज हुंदा, पर चीन जमाने दे मनु सदका
पैड़ा हाल गरीबां दा अज हुंदा, पहले वांग हियां बुरकियां झूठ खांदे, भुखे पेट दा कदे ना रज हुंदा। इन्हां पग्गां दबट्टियां चुन्नियां दी थां साडे सिरां ते टोकरी जां सज हुंदा। रहिंदे दूर ही कोट कचहरियां तो साडा कोई वकील ना जज हुंदा। पैंदी सिरां विच अग दोषकां दी सानू कोई ना होश हवास हुंदा। तेरे बाज माइया जेड़ा हाल हुंदा, मेरे कलम तो नहीं बयान हुंदा। सिक्का अज भी कन्ना दे विच पैंदा, जे ना जग ते गुरु रविदास। जे वो ना हुंदे तो साडे ते दिन नहीं सन। चार होए हुंदे होण वो समाज अपनी पहचान खत्म कर दिंदा। लोग होर धर्मां च चल जांदा, अपनी जाति भुल जांदा। पर नहीं, इन्हां लोकां ने अपने ते जुल्म सहार ले, लेकिन अपनी पहचान अपनी जाति नहीं भुलाई। मैनू बड़ा चंगा लगा, बजुर्ग साडे दो चार आए मेरे कोल, कह लगे मुंडिया साडियां नूं कुछ समझाओ। मैं क्या की? कहंदे असीं बड़ी मुश्किल दे नाल गुरु रविदास जी का झंडा गड्ढिया, बड़ियां मुश्किलों दे नाल। साडे चो कुछ क्रिश्चन बन गए, कईयां ने उधर मुसलमान बन गए, असीं कुछ बचे ते गुरु रविदास जी का झंडा गड्ढिया। साडे मुंडे बोधी बन गए। कहंदा वो दो चार मुंडे वखरे ही चल पे है। कहंदे इन्हां बच्चियां नूं समझाओ। असीं कहंदे बापू जी तुहानूं समझ नहीं है। मैं क्या असल च बाबा साहब अंबेडकर ने बुद्ध धर्म अपनाया ही, तां करके कहंदे कहंदे पर दो चार वो निकल के समाज चो ते उहदे नाल की बनेगा। लोग बेचारे किसी ने इन्हां ते डाका मारिया, कदी किसी ने डाका मारिया, कदी किसी ने डाका मारिया। मैं क्या नहीं, ये अपना ही है। कहते बेशक अपना है बाबा जी, पर नहीं, वो वखरे जे वो हो गए। साडे बच्चे गुरु रविदास टेंपल च जाते नहीं है। इन्हों ने एक वखरा इत्थे खड़ा कर दिता है बुद्ध विहार। उत्थे 5-7 जाने इकट्ठे हो जाते हैं, गप्पा मारते रहते हैं। इन्हों समाज की चिंता कह देंगे, पर समाज का सवारिया नहीं। जब तोड़ ही दिता समाज तो की करनगे। इन्हों को समाज नाल जुड़े रहो। ये समझदार साडे बच्चे ये भटक क्यों गए? मैनू बुढ़िया की गल बड़ी पसंद आई। वाकया अज बड़ी मुश्किल नाल असी गुरु रविदास भवन बनाए जगह जगह से। हुण असीं वखरे बुद्ध विहार बनाउण लग पईए, बुद्ध के टेंपल बनाउण लग पईए, फिर समाज साडा ही टुटना है। इस करके जेकर साडे गुरु ने इन्ना साडे लई संघर्ष कीता, बुद्ध कोई माड़ा नहीं है। असीं किसी धर्म नूं माड़ा नहीं कहंदे, रविदासिया समाज किसी नूं माड़ा नहीं कहंदा। सारे मिशन इन्हां लई वधिया है, सारे धर्म इन्हां लई वधिया है। पर नहीं, अपने मूल तो टुटना नहीं। असीं साडी कदर उतनी देर तक है जितनी देर तक अपने नाल जुड़े रवांगे। जदों अपने नाल टुट गए, साडी कोई भी कदर नहीं रहनी। इस करके वाकया एक साडे बजुर्गां ने जिस तरह इत्थे भी ये बजुर्गां ने बड़ा संघर्ष किया, जगह दिती। गुरु रविदास टेंपल बन गया। मैं भगवान नूं कह रहा ही कि वाकया हुण रोड तो ही दिसन डै पिया तुहाडा टेंपल। पता लग गया कि गुरु रविदास है। असी बाद दे विच बच्चे 2-4 आ जाण, वो कह रहे नहीं उत्थे जे बुद्ध का वखरा ही बना लन तो समाज कित्थे जाएगा। मेरी बेनती है कि समाज बड़ी मुश्किल जुड़न लगा, इन जुड़िया रहन दें। वो माड़ा नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर की मजबूरी सी, क्योंकि उन्होंने प्रण कर लिया सी मैं हिंदू धर्म च जन्म लै लिया, मरना नहीं है ये। पर साडा तो धर्म उदों ही बन गया जदों रविदासियां के घर जन्म ले लिया। रविदासिया धर्म बन गया। मुसलमान से दोस्ती, हिंदुओं से कर प्रीत। गुरु रविदास धर्म भारतीय धर्म रविदासिया है। तो गुरु बड़ी मुश्किल दे नाल
तो गुरु जी ने सारा कुछ किया, तां ही इतने कष्ट सहार के भी साडा समाज अज भी जींदी जागदी मिसाल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कष्ट सहारे इन्होंने, साडे बजुर्गों ने थोड़े कष्ट नहीं सहारे, बहुत ज़्यादा। ये तो गुरु जी की कृपा, बाबा साहेब अम्बेडकर की कृपा हुई तो साडे ते दिन आए, असी इत्थों तक पहुँचे इन्हां महापुरुषों की कृपा दे नाल, उन्हां दी बदौलत दे नाल। तो जदों गुरु जी ने चाल युग दे जंजू दसे, एक ने लिखा कि नहीं, उन्होंने विज्ञानक ढंग नाल सिद्ध करके दसता कि खून सबना दा ला लिया, सारे बराबर है। ते उदों सारे ही वो लोग गुरु जी के चरणों से डिग पे, जेड़े नारसी आस पासा अब विप्र प्रधान ते करे डनोत, ते नाम शरणाए रविदास दासा। मेरी जात कुट बंडना ठोरट बनता, नित है बनारसी आस पासा। आप विपर प्रधान ते करे डनो, तेरे नाम शरणाए रविदास दासा। सारा शब्द कहने तो बाद गुरु जी कहते ने, मेरी जात कुट बांडला टोलटवंता, नित ही बनारसी आस पासा। जदों उन्होंने चरणों ते डिग पे कह लगे, ऐ मेरे शहर दे विद्वानों, तुहानू पता है मैं किस जाति दा, मैं उस जाति दा जिस जाति दे अज भी लोग बनारस दे आस पास मरे हुए पशुओं की चमड़े का काम करते हैं, पर मैं अपने च क्वालिटी लियांदी, अपने च गुना नूं लियांदा। अब विपर प्रधान करे डंडो, हुण बड़े बड़े प्रधान विपर मैनू डंडौता कर रहे हैं, क्योंकि मेरे च गुण है, क्वालिटी। इस करके गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सतगुरु जी के कहने का भाव से कोई भी इंसान अपने च चंगे गुण लिया के महान हो सकता, तो असी भी अपने च महान गुणों को लिया, जिदे करके असी महान हुई। वो अवगुणों का त्याग करना, जिहड़े अवगुण सानू नीच बनाते। रविदास जन्म के कारण होत ना कोई नीच, नर को नीच कर डार है, होसे कर्म की कीच। कहते ने कोई भी इंसान किसी जाति किसी परिवार च जन्म लैके नीच नहीं बनता, नीच हो जो नीचे कर्म करता। असी ऐसी शब्दावली ऐसे कर्म नहीं करने जिदे करके नीच बनिए, सगों कर्म करने ने जिदे करके महान बनिए, जिदे करके ऊंच बनिए। सो गुरु प्यारी सत्संगत जीओ, जदों असी गुरु जी की बाणी नूं अपने जीवन च अपनावांगे, असी अपने आप ही महान बनते जावांगे। अज सतगुरु की बख्शीश है, जदों तो असी गुरु जी की बाणी नाल जुड़े, उन्होंने बाणी उन्हों के उपदेशों अपने जीवन अपनाना शुरू किया, साडे च अपने आप ही महानता आउंदी। जेड़े लोग अजे तक गुरु जी की बाणी तो बेमुख ने, अजे तक जेड़े गुरु जी के चरणों नाल नहीं जुड़े, उन्होंने भी जोड़ना, उन्होंने कहना साडे भरावा इन्हां नशियां आ गुरु जी ने जो सानू नाम दिता है, रविदास मदरा मत पीजिए जो चढ़े चढ़े उतर आए, नाम महारस पीजिए जो चढ़े ना उतर आए। वो नशे ना करो जेड़े चढ़ते आ उतर जाते हैं। आओ सतगुरु जी कहते तुहानू मैं नाम का नशा दिना, आओ तुहानू मैं सोच देवां, माधो विद्या हित कीन, विवेक दीप मलीन,
विद्या तो बिना तुहाडा भविख रूपी दीवा धुंधला रह जाता है। इस करके गुरु जी ने कहा सी चल चल मन चटसाल पढ़ाऊं। अगर अपने जीवन को बदलना चाहता है तो सब तो पहला पाठशाला दे विच जा। सो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, असी अपने जीवन नू जो गुरु जी ने कहा उस अनुसार टालना है। बच्चियां नू पाठशाला दे विच भेजना है। नशियां तो असी रहत रहना, प्रेम के प्यार रखना, आपसी लड़ाई झगड़े नहीं करने। फिर साडे च अपने आप ही महानता आ जाएगी, असी अपने आप ही महान हो जावांगे। आओ गुरु जी के चरणों नाल जुड़ के महान बनी। यही गुरु जी का सच्चा प्रकाश दिवस मनाना होवेगा। सारिया संगतां अज सतगुरु रविदास महाराज जी का जन्मदिन मनाने की बहुत बहुत बधाई। आखिर एक जरूरी बेनती है कि 14 मार्च वाले दिन ही 10 बजे सवेरे 18 साल तो उपर वाले बच्चों का एक सैमीनार हो रहा पठानकोट दे विच। अगर कोई बच्चे जाना आना चाहन तो नौजवान बच्चे ही उन्होंने आपस में जो कुछ दसणगे गाइडलाइन देंगे। तो जेडे भी बच्चे आना चाहन वो आ सकते, लेकिन डेरे च सूचना जरूर दे देनी कि किहड़े बच्चे आ रहे हैं। बच्चियां भी आ सकदियां 18 साल तो उपर वाले। कोई 2 घंटे का इन्हां दा सैमीनार होवेगा बच्चों का। तो उन्होंने अच्छे बच्चे जिहड़े साडे चों निकले हुए ने वो संबोधन करनगे और सानू एक सही मार्ग से चलण लई प्रेरित करनगे। ये जरूरी बेनती सी। सारियां संगतां फिर तो जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। अज गुरु जी का जन्मदिन मनाने की बहुत बहुत बधाई। आओ आरती में जुड़ी और सारे मिलके सत्य का पावन शब्द जो आप जी सबसे पढ़ा जाता है, सब मिलके पढ़ा। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो रसा, नाम तेरा केसरो लीस टेकारे। हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरा अंबला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अंबला, नाम तेरो चंदनो। कस जपे नाम ले खुदे को चारे। हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले आने पसारे। हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरे जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। भयो उजियारो पवन सगलारे। हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, नाम तेरो तागा, नाम फूल माला। पार 18 सगल जुठारे। हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। तेरो किया तुझे क्या यार
तेरो किया तुझे क्या अर्पो, नाम तेरा तू ही शबर डुलारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। 10 अठाठ सठे चारे खानी, 10 अठाठ सठे चारे खानी, ये बर्तन है सगल संसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। कहे रविदास नाम तेरो आरती, कहे रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुम्हारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। श्लोक हर सो हीरा चाट के कहे आन की आस, तीन दोजख जाएंगे सत पाए दास। ऐसा चाहूं राज में यहाँ मिले सबन को आनंद, छोट बड़ो सब संभ से रविदास रहे प्रसन्न, छोट बड़ो सब संभ से रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो निर्भय सतगुरुदास महाराज की जय, स्वामी जगतगुरु महाराज की जय, स्वामी गुरुदीप गिर महाराज की जय, सब साध संतन की जय। जय गुरुदेव, जय गुरु।